तो लास्ट 3 डेज बचे हैं बेटा सीए फाउंडेशन जून 2024 के अकाउंट्स के एग्जाम में। हर एक बच्चे का सपना है कि यार अकाउंट्स का पेपर मैं अच्छे से करके आऊं, अच्छे से फोड़ के आऊं और मैं वो 90 नंबर वाला और 80 नंबर वाला सपना पूरा कर पाऊं अपने अकाउंट्स के एग्जाम में। बट आखिरी के 3 दिनों के अंदर आपको हर एक बच्चे को किन सब चीजों पर ध्यान देना है, क्या क्या चीजें किस प्रायोरिटी में करनी है, उस पर बात करने वाले हैं कि आप 101% क्लियर करें अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट, चाहे आपने अभी कितना भी अकाउंट्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अब यहां पर देखो कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ती है कि यार पहले मेरे को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और जो 90% बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो आप ना करें और आप उन सब बच्चों से आगे रहें। अब देखो 90% बच्चे क्या गलती करेंगे कि ना भाई साहब वो ना थ्योरी को भूल जाते हैं। आपको पता है जो थ्योरी है ना हमारे अकाउंट्स के एग्जाम में, थ्योरी प्लस ट्रू फॉल्स, ये आते हैं हमारे कितने नंबर के, 20 मार्क्स के। और 90% बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते, 90% बच्चे इसे ध्यान ही नहीं देते और ये 20 नंबर खाली भी लिए के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों के 10-12 नंबर आ पाते हैं। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपको कहूंगा ये 20 नंबर कंफर्म करने की है। सबसे पहले आपको ये 20 नंबर कंफर्म करने हैं और 20 नंबर कंफर्म करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। एक थ्योरी का सेशन है जो हमने 1.5-2 घंटे का सेशन लिया था, ठीक है जी, एक थ्योरी का सेशन और एक ये ट्रू फॉल्स का सेशन जो 3.5 घंटे का सेशन है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पूरे के पूरे 20 नंबर 100% इन 2 सेशन से कंफर्म हो जाते हैं। 4-4.5 घंटे का समय लगेगा। तो आज के दिन सबसे पहले आपको ये थ्योरी और ट्रू फॉल्स कर लेनी है और ये 20 नंबर अपने सबसे पहले कंफर्म कर लेने हैं, ठीक है जी। कि यहाँ पर आपने अभी तक कितनी भी अकाउंट्स क्यों ना पढ़ी हो, आपके लिए 20 नंबर ही कंफर्म हो जाते हैं। आपकी किसी बच्चे ने पूरी अकाउंट्स पढ़ी है ना, बट अगर वो ये नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं वो 20 नंबर लूज कर रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर एक बच्चे के लिए ये 20 नंबर वाली है, ये हर एक बच्चे को पास कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स, ठीक है जी, जो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी में करने हैं। थ्योरी ट्रू फॉल्स सबसे पहले कर लिए, 20 नंबर हर एक बच्चे के लिए कंफर्म हो गए। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चों हमारे चैप्टर, जैसे कि हमारा आता है अपना BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 8 से 10 नंबर का टॉपिक है और बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। BRS, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, बेसिकली इन्वेंट्री। बेसिकली हम ना मॉड्यूल 1 कर रहे हैं पहले, अपना फाइनल अकाउंट्स और NPO। ये आपके होने चाहिए अपनी सेकंड प्रायोरिटी, मतलब थ्योरी ट्रू फॉल्स करने के बाद। अगर आपने ये चैप्टर कर लिए तो आप देखेंगे कि इन चैप्टर से मिला के आराम से आपका जो पेपर आने वाला है, आराम से 40 to 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है इन चैप्टर से मिला के। मॉड्यूल 1 है बेसिकली। आप देखो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में मान के चलता हूं कि हर एक बच्चे को आता है उतना, तो ये 40 to 50 मार्क्स का पेपर यहाँ से हो गया। तो 40-50 नंबर यहाँ हो गए, 20 नंबर ही हो गए। तो हर एक बच्चे ने अगर ये कर लिया तो उसे लगेगा कि हाँ यार मेरा ये सारी चीजें हो गई है, मैं पास तो बड़े आराम से हो जाऊंगा। अब मेरे को जो भी मेहनत कर रही है ना वो 80 और 90 नंबर आने के लिए कर रही है। तो बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं वो कंपनी पार्टनरशिप वाले, अगर आपने ये कर लिया तो आपका 100% श्योर है कि कंफर्म आप पास हो रहे हो। अब बात आती है कि सर इसके अंदर कैसे पढ़ें, इसको रिवाइज कैसे करें। तो बेटा इसके लिए ना हमने फुल कोर्स मैराथन ली थी 12 घंटे की, ठीक है। उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर कंसेप्ट के साथ कराए थे और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। तो अगर आप वो वाले क्वेश्चन कर लेते हो और वहां से कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हो तो सारी की सारी दिक्कतें इसकी हल हो जाएंगी और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है जी। तो मैराथन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये 3 सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इन 3 सेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। इसके बाद आते हैं रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है जी। अब जैसे आपका पार्टनरशिप बचता है, कंपनी बचता है, पार्टनरशिप देखो, पार्टनरशिप की बेटे 20 नंबर के आसपास की है, पार्टनरशिप है। इसके बाद हमारा बेटा कंपनी अकाउंट्स है और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो देखिए भारी भरकम चैप्टर हमने यहाँ पर है, ठीक है ना। अब बट अगर आपने आसान चैप्टर करके पास हो रहे हो तो क्या दिक्कत परेशानी है। अब आपको जिस भी तरीके से आपने करा है उस तरीके से आप ये इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो पास होना तो देखो बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने थ्योरी ट्रू फॉल्स कर लिए, मॉड्यूल 1 के वाले चैप्टर्स कर लिए, साथ में NPO कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। और इसको मैंने बता दिया रिवाइज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है जी। अब बात आती है कि सर अगर मेरे को खुद से करना है तो मेरे को क्या करना है। तो देखो अगर खुद से करना है तो आपको ना इस समय कोई नए क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस अगर मैं पहले करे थे, जिसके अंदर स्टार मार्क करा था, सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब रिवीजन के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस करने हैं या एक भी क्वेश्चन नहीं करना। आपको वही वाले क्वेश्चंस करने होते हैं जो पहले आपने करे थे और उसमें डाउटफुल सिचुएशन थी। और नोट्स के लिए आप परफेक्ट रिवीजन बुक अगर आपके पास है तो आप उससे अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। और उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वाले भी देख सकते हैं अगर खुद से करना है तो। और आपको सेशन से करना है तो मैंने आपको मैराथन सेशन का बता ही दिया है। अगर सर हमारे पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और परफेक्ट रिवीजन बुक नहीं है तो बेटा आपको ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस, RTPs, MTPs और पास्ट एग्जाम करने हैं। आपको बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, ICI मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशंस है चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो ले। RTPs लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के मिनिमम करने ही करने हैं। MTPs लास्ट 2 अटेम्प्ट के MTPs, ठीक है जी, 2 अटेम्प्ट्स के। और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कम से कम 5 अटेम्प्ट्स के, पास्ट अटेम्प्ट्स, लास्ट 5 अटेम्प्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
ठीक है जी। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अब रिवाइज यहाँ से हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, पेपर के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पेपर जब देने जाओगे ना तो उसके अंदर ध्यान रखना कि आपका ना पेपर थोड़ा सा लेंदी आने की संभावना है। लेंदी आने की संभावना है तो शुरू से टाइम मैनेज करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि यार मैंने पहले 20 नंबर ये वाले मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, तो पेपर में सबसे पहले 20 नंबर कंफर्म करने हैं। उसके बाद इन चैप्टर्स के अंदर से जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसे करिए। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स है, एनपीओ है, आपको पता है यार 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और लेंदी क्वेश्चन होता है। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट समझ ना आ रही हो, बट आपको पता है कि जो लेंदी चैप्टर्स है ना इनके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आपको जितना आ रहा है उतना करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको जब ये मैराथन के अंदर बताया भी था कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है कि आपका एक बार में मैच भी होगा, और अगर कोई आपकी कोई गड़बड़ हो रही है तो उसका गड़बड़ का इफेक्ट ज़्यादा आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको पूरे के पूरे स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो पेपर के अंदर इसी सीक्वेंस के अंदर जब पेपर करोगे, एग्जाम देने जाओगे, तो इसी सीक्वेंस के अंदर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक फुल कोर्स टेस्ट नहीं दिया है तो एटलीस्ट 2 फुल कोर्स टेस्ट दे देना बेटा पेपर में जाने से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि 3 घंटे का समय जब होगा तो आपको किस तरीके से पूरे के पूरे अपने पेपर को अटेंड करना है। ठीक है, अगर फुल कोर्स टेस्ट नहीं देते हैं तो कई बार हमें पता नहीं लगता यार वो 3 घंटे का समय पेपर में कैसे बीत गया है। तो एटलीस्ट 1 से 2 फुल कोर्स टेस्ट दे लेना, और अगर पहले दे रखे हैं आपने टेस्ट तो उनकी जो गलतियां हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना कहाँ गलतियां हो रही थी पहले, जो अब एग्जाम में ना हो। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बिलीव मी और नॉट, ये वाला अटेम्प्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और इसके अंदर आप पास होने वाले हो। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों से कि बेटा देखो इस बार ना बच्चे थोड़े सीरियस कम है अपने जून वाले अटेम्प्ट को लेके, वो सोच रहे हैं कि सितंबर में दे देंगे, जनवरी में दे देंगे। तो जो भी बच्चा जून के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है ना तो थोड़ा सा सीरियस होकर करेगा तो बिलीव मी पास होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें करेंगे और ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे नंबर से निकालेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, थैंक यू सो मच।